नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए बिहार के 4 सीटों पर सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन दाखिल कर लिए हैं। लेकिन इस दौरान चुनाव आयोग को सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन से प्रत्याशी के पास कितनी संपत्ति है। राजद से जमुई प्रत्याशी अर्चना रविदास के पास लगभग 900 ग्राम सोना, 14 किलो चांदी और 13 कैरेट का हीरा है। बाजार में इसकी कीमत 75 लाख रुपए से ज्यादा है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद नामांकन के साथ जमा की गई डॉक्यूमेंट्स में दी है। ये गहने उनके और उनके पति अविनाश कुमार विद्यार्थी को मिलाकर हैं। वहीं जमुई से ही लोजपा रामविलास के प्रत्याशी और चिराग के बहनोई अरुण भारती ने अपनी कुल संपत्ति 4 करोड़ रुपए से अधिक बताई है। इधर बीजेपी के नवादा प्रत्याशी विवेक ठाकुर के पास 2 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। पत्नी की संपत्ति मिलाकर इनके पास 2 फ्लैट और 1 जमीन है, जबकि औरंगाबाद से बीजेपी प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह 15 करोड़ रुपए के मालिक हैं। वहीं गया से एनडीए उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के पास 50-50 हजार रुपए की 2 गायें हैं। उन्होंने अपनी कुल संपत्ति में सिर्फ 25 लाख रुपए का ब्यौरा दिया है, जबकि उनके प्रतिद्वंदी और राजद उम्मीदवार सर्वजीत करोड़ों के मालिक हैं। जमुई प्रत्याशी अर्चना रविदास के पास सोना और चांदी के अलावा सुल्तानगंज, बरियारपुर, भागलपुर, सिलीगुड़ी, कोलकाता और कल्याणपुर में मिलाकर लगभग 4 करोड़ 20 लाख रुपए से ज्यादा की अचल संपत्ति है, जबकि पति पत्नी दोनों को मिलाकर लगभग 1 करोड़ 92 लाख रुपए की चल संपत्ति है। उनके पास 13 लाख रुपए से ज्यादा के कैश है। ओवरऑल अर्चना रविदास और उनके पति के पास लगभग 6 करोड़ रुपए की संपत्ति है। नवादा की बात करें तो नवादा से एनडीए उम्मीदवार विवेक ठाकुर के विभिन्न अकाउंट में 92,72,000 रुपए और उनकी पत्नी के अकाउंट में 69,52,000 रुपए जमा हैं। वहीं इनके 2 बच्चों के अकाउंट में लगभग 56 लाख रुपए जमा हैं। विवेक ठाकुर अपने पास 80,000 रुपए तो इनकी पत्नी के पास 50,000 रुपए कैश है। विवेक ठाकुर के पास मुजफ्फरपुर में जमीन तो गुड़गांव में फ्लैट है, जबकि उनकी पत्नी के नाम अलीगढ़ में जमीन तो नोएडा में फ्लैट है। दोनों की अचल संपत्ति की कीमत लगभग 2 करोड़ 85 लाख रुपए है। इस बार जमुई से चिराग के बहनोई अरुण भारती मैदान में हैं। गुरुवार को उन्होंने अपना नॉमिनेशन कराया है। नामांकन के दौरान दी गई जानकारी के मुताबिक चिराग की बहन और अरुण भारती की पत्नी निशा के पास 1700 ग्राम सोना और 1500 ग्राम चांदी है। वहीं अरुण भारती ने 2005 में पटना में 9 लाख रुपए का एक फ्लैट लिया था, तब इसकी कीमत 9 लाख रुपए थी। अब मौजूदा समय में फ्लैट की कीमत 1 करोड़ 35 लाख रुपए हो गई है। पति पत्नी दोनों को मिलाकर इनके बैंक अकाउंट में लगभग 4.7 करोड़ रुपए की संपत्ति है। अरुण भारती इनकी पत्नी लगभग 11 कंपनियों में डायरेक्टर के रोल में है। अरुण भारती के पास MBA की डिग्री है। महागठबंधन सरकार में कृषि मंत्री रहे और अब राजद के टिकट पर गया से चुनाव लड़ रहे कुमार सर्वजीत हथियार के शौकीन हैं, जबकि पैसे के मामले में सर्वजीत से ज्यादा अमीर उनकी पत्नी है। कुमार सर्वजीत के पास जहां 90.31 लाख रुपए हैं, तो उनकी पत्नी के पास 1 करोड़ 95,70,000 रुपए बैंक में जमा हैं। वहीं उनके बच्चों के पास 10 लाख रुपए हैं। पति पत्नी के नाम पर बहादुरपुर और बोधगया में जमीन और फ्लैट है। गया में एनडीए प्रत्याशी जीतन राम मांझी की संपत्ति में पिछले साल में बहुत ज्यादा की बढ़ोतरी नहीं हुई है। मांझी के पास फिलहाल चल अचल मिलाकर लगभग 25 लाख की संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी 5 लाख रुपए की मालकिन है। लगभग इतनी ही संपत्ति इनकी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी थी। दोनों के पास मिलाकर लगभग 90,000 रुपए कैश है। औरंगाबाद से चुनाव लड़ रहे राजद प्रत्याशी अभय कुशवाहा पर विभिन्न थानों में लगभग 16 मामले दर्ज हैं। सभी की सुनवाई फिलहाल कोर्ट में चल रही है। उनकी पत्नी के पास लगभग 330 ग्राम सोना है, जिसकी मौजूदा कीमत लगभग 20,46,000 रुपए है। वहीं यहां से भाजपा प्रत्याशी और सांसद सुशील कुमार सिंह के पास 7 लाख रुपए नगद और 9 लाख रुपए बैंक में जमा हैं। इनके पास लगभग 15 करोड़ रुपए से ज्यादा की अचल संपत्ति है। तो लोकसभा चुनाव के पहले फेज में होने वाले मतदान को लेकर के जिस तरह से जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपना नामांकन कराया है, उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। आपको
हमने बताया इस वीडियो में कि किस तरह से किसकी कितनी ज़्यादा संपत्ति है, चाहे वो अचल हो या फिर चल संपत्ति हो। आपको इसके साथ ही ये भी बता दें कि फर्स्ट फेज में औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई लोकसभा सीट पर चुनाव होने हैं और इसे लेकर के ही नामांकन हुआ है और नामांकन के दौरान चुनाव आयोग को इन चारों सीटों पर उतरे सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने संपत्ति का ब्यौरा दिया है। इस वक्त की खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।